दोस्तों, सिर पे काली टोपी और नीचे खाकी पैंट पहने हुए, हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर लिए बैठा ये शख्स कोई आम नागरिक नहीं है। ये जो आरएसएस की ड्रेस में महात्मा गांधी की फोटो हाथ में लेकर बैठा है, ये है बीजेपी का विधायक मुनिरत्ना। मुनिरत्ना कर्नाटक के बेंगलुरु के राजा राजेश्वरी नगर के विधायक हैं। ये विधायक दरअसल एक नौटंकी के जरिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस नौटंकी में एक बड़ी विडंबना है कि जिस संघ पर महात्मा गांधी के हत्यारे का साथ देने के आरोप लगे, आज उसी संघ की वर्दी पहने ये विधायक महात्मा गांधी की तस्वीर लिए, हाथ में तस्वीर लिए धरने पर बैठा है। क्योंकि इस इलाके में, यानी कौन सा आरआर नगर जिसको कहते हैं, राज राजेश्वरी नगर, यहाँ पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक कार्यक्रम किया था। डीके शिव कुमार मॉर्निंग वॉक के बाद वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए एक जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर कार्यक्रम किया था। अब ये उस इलाके के विधायक हैं, तो इन्हें नहीं बुलाया था क्योंकि वो डीके शिव कुमार का प्रोग्राम था। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो है प्रोग्राम आयोजित किया था मॉर्निंग वॉक के बाद। लेकिन राजा राजेश्वरी नगर के जो विधायक हैं मुनिरत्ना, उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने डीके शिव कुमार के कार्यक्रम में जाने का तय किया, लेकिन उन्हें चिढ़ाने के लिए आरएसएस की वर्दी पहन के गए और लोगों के बीच में बैठ गए। लेकिन डीके शिव कुमार है वो डीके शिव कुमार कांग्रेस के उन तेज तर्रार दिमागों में से एक हैं जो टॉप की राजनीति और बीजेपी की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। डीके शिव कुमार ने भी भांप लिया था कि ये जानबूझ के जो मुनिरत्ना हैं, ये इस तरह से आरएसएस की ड्रेस पहन के मॉर्निंग वॉक के बाद इस फंक्शन में आए हैं। तो उन्होंने भी, कहा जाता है कि जो वहाँ देखने वाले थे, कि डीके शिव कुमार ने उन्हें नाम से नहीं पुकारा। उन्हें कहा कि ए काली टोपी वाले जो बैठे हैं, मिस्टर काली टोपी, मिस्टर ब्लैक कैप कहा, मिस्टर ब्लैक कैप आगे आइए, और उन्हें मंच पर बुलाया और मंच पर अपने साथ बैठने को कहा। लेकिन मुनिरत्ना यहाँ पर चिढ़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि ये मेरा दाव मुझ पर उल्टा पड़ गया, और फिर वो वहाँ हंगामा करने लगे, माइक छीनने लगे, डीके शिव कुमार से माइक मांगने लगे। डीके शिव कुमार से माइक नहीं मिला तो वहाँ कहते हैं अनाउंसर का माइक ले लिया। इस फ्रस्ट्रेशन में इस वक्त वहाँ पर कर्नाटक में संघ और बीजेपी आ गई है। इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी के 3 खास सिपाही वहाँ पर बेंगलोर में, कर्नाटक में वो काम करने वाले हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का सपना एक तरह से आप मान लीजिए, और वो है आरएसएस पर बैन लगाना। जी हाँ, कर्नाटक में कहा जा रहा है कि सरकार तकरीबन पूरा मन बना चुकी है कि संघ पर कर्नाटक में बैन लगाया जाए। सरकार ने पहले ही किसी भी सरकारी संस्था, सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी जमीन पर संघ की शाखाओं लगने पर कल ही बैन लगा दिया था, परसों बैन लगा दिया था। अब डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और साथ में आप कह सकते हो मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों ने अब ठान लिया है कि आरएसएस पर बैन लगाना ही सबसे बढ़िया इलाज है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो वहाँ पर मंत्री भी हैं कर्नाटक सरकार में, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को कि आरएसएस को परमिशन ना दी जाए किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए अपनी शाखाओं के लिए। अब सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र, उन्होंने भी कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आरएसएस की सोच और तालिबान की सोच में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं, और हमारे प्रदेश में तालिबान की सोच रखने वालों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसलिए प्रियंक खड़गे और यतेंद्र ने अपनी सरकार पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, और कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने भी जिस तरह से ये मुनिरत्ना जो विधायक है उनको उनकी औकात दिखाई, वो इसी तरह इशारा करता है कि बहुत जल्द देश का ऐसा राज्य पहला कर्नाटक बनने वाला है जहां आरएसएस पर बैन लगने वाला है। क्योंकि अगर कर्नाटक सरकार ये प्लान करे कि अगर आरएसएस को बैन नहीं लगाना है
तो उन्हें ये शर्त रखी जाएगी उनके सामने कि सबसे पहले आरएसएस अपने आप को रजिस्टर्ड कराए और उसके बाद जो भी उसकी संपत्ति है, जो भी उसका सब कुछ है, उसका ब्यौरा दे और जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स भी जमा कराए। अब अगर संघ ये शर्त मानता है तो फिर संघ को बहुत कुछ सामने लाना पड़ेगा, लोगों के सामने बहुत सच्चाई खुल जाएगी। और अगर ये नहीं मानता है तो कर्नाटक राज्य में तो कम से कम संघ पर, आरएसएस पर बैन लग जाएगा। और उसके बाद जैसा मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि शुरुआत एक जगह कहीं हो जाए, बाकी राज्य जो नॉन बीजेपी राज्य हैं, नॉन एनडीए राज्य आपकी जिनको कह सकते हैं, वहाँ सब आपको यही करते नजर आएंगे, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। अब लोगों को दरअसल जितनी नॉन एनडीए पार्टियां हैं सबको ये लगने लगा है कि संघ बहुत बड़ा एक विराट रूप लेता जा रहा है, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उनके सामने आने वाला है, क्योंकि ये ना रजिस्टर्ड है, ना कोई इसका कोई खाता है, ना भई है, ना कोई टैक्स है। कार्रवाई भी करें तो क्या कार्रवाई करे, कैसे कार्रवाई करे। और इन्हें एक प्रधानमंत्री ने जब एक एनजीओ कह दिया है, देश का विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ कह दिया है, डाक टिकट जारी हो गई, सिक्का जारी हो गया, अब खुली छूट मिल गई है। तो ऐसे में केरल सरकार हो, तमिलनाडु सरकार हो, कर्नाटक सरकार हो, तेलंगाना सरकार हो और पश्चिम बंगाल सरकार हो, इस तरह की जगहों पर संघ को लेकर अभी से बहुत सारी आशंकाएं पैदा होने वाली है। तो एक बार अगर कर्नाटक सरकार ने बैन लगा दिया तो आपको बहुत से राज्यों में ये होता नजर आएगा, आपको बहुत जल्द इस तरह की चीजें आएगी।